हेलो। हाँ डार्लिंग। अरे जानेमन कैसी हो तुम? हाँ। अरे यार बहुत दिन हो गए देखे हुए। हाँ कब मिलोगी? संडे को? अरे नहीं यार। अरे यार बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आज ही मिलते हैं। कितने बजे? हाँ हाँ 2 बजे। पक्का ना? अरे हाँ मैं दिला दूंगा, जो तुम चाहोगी वो दिला दूंगा, प्रॉमिस। चलो आता हूं, बाय। आशा, देखो मैं शाम को देर से आऊंगा, थोड़ा काम है, चलता हूं। बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब पता है किधर जा रहे हो, सब समझती हूँ मैं। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम एक सरकारी नौकरी करने वाले की पत्नी हो। तभी 50 लाख का दहेज दिया है तुम्हें मेरी माँ ने। ये घर और सब कुछ उन्हीं का तो है, तुम्हारा क्या है? तुम सिर्फ एक पियोन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बकवास बंद कर। बहुत जुबान चल गई है तेरी, कोशिश करूंगा कि याद रखेगी। हट। बकवास करती है। योगेश जी, आशा मेरी इकलौती बेटी है। बचपन में ही इसके पापा का देहांत हो गया था। इसके पापा का सपना था कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो इसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले इंसान से करे। और देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे मेरी बेटी की कोई चिंता नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर वो लड़की दिखाई नहीं दे रही। जी अभी बुलाती हूँ, आप तब तक नाश्ता लीजिए ना। अरे आशा बेटा, आजा बच्चे। बैठ बैठ बेटा। हम्म। पढ़ाई कहाँ तक की है? जी वो ग्रेजुएशन हो गया है, फिलहाल बीएड कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं योगेश जी? हाँ बहुत बढ़िया। वैसे आपका घर बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। जी आप ही का घर है योगेश जी। शादी के बाद तो आप ही का घर होगा ना? हाँ सिर्फ 50 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो मेरी गांव में पुश्तैनी जमीन है। अगर मैं उसको बेचूंगी तो भी इतनी रकम तो नहीं हो पाएगी। आपको पता है 20 रिश्ते छोड़कर आया हूं आपके लिए। पहले आपके पास आया हूं। दहेज में 1 करोड़ देने को तैयार हैं लोग, पर आपकी लड़की आशा को देखते ही पहली नजर में भागी है। लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास। चलता हूं। अरे नहीं नहीं योगेश जी, आप बैठिए बैठिए पहले। मैं कोशिश करूंगी इंतजाम करने का। बस आप एक बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। ये हुई ना बात। आप इंतजाम शुरू कर दीजिए। जी मैं चलता हूं। माँ, ये बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है।
मेरी सहेली अंजलि के पास भी इसी का रिश्ता आया था। जैसे ही उसके घर वालों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। दुनिया की सारी बुराइयां इसमें है माँ। कोई संस्कार नहीं, कोई गुण नहीं। उम्र में भी 20 साल मुझसे बड़ा है। बेटा, लेकिन मैंने उसे जुबान दे दी है ना। और तू जानती है ना, जब तेरी माँ किसी को जुबान दे देती है तो पीछे नहीं हटती। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकारी नौकरी वाला है। दुनिया तो यूं ही चलती है। सिर्फ सरकारी नौकरी होना ही सब कुछ है? हाँ, मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला होना ही सब कुछ है बेटा। और तेरे पापा का भी सपना यही था ना कि उनकी बेटी की शादी एक सरकारी नौकरी वाले से ही हो। आशा, तुम रो मत प्लीज। माँ को सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। उन्होंने हमारे रिश्ते को भी ठुकरा दिया। मैं ये शादी नहीं करना चाहती अनिरुद्ध। उस इंसान के बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती है। तो हम भाग चले? बताओ कहाँ चले? माँ ने सारी जमा पूंजी उस योगेश को दे दी है। आई एम सॉरी अनिरुद्ध। आई रियली लव यू और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पर आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है। दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर कर दी। चल। माँ, ये क्या हालत कर ली है अपनी? आप ठीक से अपना ध्यान नहीं रख रही हो? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैंने कहा था ना आपसे, योगेश अच्छा आदमी नहीं है। रोज शराब, सिगरेट, गुंडे मवाली जैसे दोस्त हैं उसके। और आए दिन लड़कियां, कभी इस लड़की के साथ तो कभी उस लड़की के साथ। जिंदगी बर्बाद कर दिया उसने मेरी। मैं अब और नहीं झेल सकती। कोई बात नहीं बेटा, शादी ब्याह में तो ये सब चलता रहता है ना। सरकारी नौकरी वाला है ना अपना जवाई। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तंग आ गई हूं मैं इससे। ये देख रहे हैं? जल्दी से खाना बना। जल्दी से अरे भूल गई। भूल गई। अरे माँ, तुम यहाँ? कुछ काम था तो इन्होंने फोन करके बुलाया था। काम? अच्छा छोड़ो, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? क्या बात है बेटा? अरे बताती हूँ ना। अरे वाह, क्या बात है। मैं क्या बाप बनने वाला हूँ? नहीं, सरकारी नौकरी लगी है मेरी।
सच्ची में सरकारी नौकरी लगी है बेटा तेरी? मैं बहुत खुश हूँ। तो पढ़ाई का बोलकर मेरे पीठ पीछे से तुम ये सब कर रही थी? हाँ, जबान संभाल के। जिस स्कूल में तुम पियोन की नौकरी करते हो वहां मैं टीचर हूँ। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, अपने हाथ में रहो। अरे रे जवाई साहब, थोड़ा सा शांत तो रहिए आप। मैं तुम्हारे अत्याचारों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और जितना भी दहेज तुमने मेरी माँ से लिया है वो सब वापस करो। तुझे तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। बस, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवाई है मैंने। हाँ, FIR। चुपचाप सब वापस कर दो वरना जेल में चक्की पीसोगे। और वैसे भी तुमने मुझे पत्नी का दर्जा दिया ही कब है? आए दिन किसी ना किसी लड़की के साथ तो तुम्हारा चक्कर चलता ही रहता है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे इस रिश्ते से मुक्त करो। तुझे तो मैं देख लूंगा तुझे। बेटा मैं इतनी बावली थी जो तेरी शादी ऐसे आदमी से करा दी मैंने। मुझे लगा सरकारी नौकरी वाला आदमी है, तुझे सुखी रखेगा, तुझे खुश रखेगा, लेकिन इस आदमी ने तो हद कर दी। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगी। अरे मैं हूँ ना आंटी जी। अरे अनिरुद्ध, तुम? सरकारी नौकरी तो नहीं, बट फैमिली का अच्छा बिजनेस है और मैं उससे अच्छा कमाता हूँ और आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन मैं सरकारी नौकरी को ही सुख समझ बैठी थी, जबकि असली खुशी तो प्यार, व्यवहार, मान सम्मान में ही मिलती है। और मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा, तूने हार नहीं मानी और आज अपने ही बलबूते पे ये सरकारी नौकरी पाई।